मैडम ये कौन सी जगह है ये? ये नरेला गुरुकुल है जी, कन्याओं का गुरुकुल है और कन्याएं पढ़ती हैं यहाँ पे। अभी फिलहाल उनका खाने का टाइम है तो खाना तो खा भोजन कराते जो इसी तरह से कराते हैं आप रोज? जी, नीचे बिठा के ही कराते हैं। इसका जो फ़ायदा क्या रहता है? नीचे बैठ के भोजन करने के तो बहुत फ़ायदे हैं, बाकी हजम बहुत जल्दी होता है खाना, और वैसे भी कई बीमारियों के लिए भी ठीक है कि नीचे बैठ के ही खाना खाएं बच्चे। और खाना खाने से पहले क्या कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं क्या? मंत्र बोलते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद हमें खाना बनाने के लिए, और खाना ख़त्म होता है तो भी मंत्र बोलते हैं। तो जिस टाइम ये खाना बनता है, क्या यहाँ पे कोई खाना बनाने वाले रखे हुए हैं या बच्चे मिलकर ही बनाते हैं उसे? नहीं, एक रसोईया रखी हुई है लेडीज़, तो जो बच्चों का मतलब सिखाती भी है। वैसे 4-5 बच्चों की ड्यूटी है, बारी बार जाते हैं बच्चे, तो मशीन पे बनती हैं वैसे तो रोटियां, लेकिन बीच बीच में वैसे भी बनाते हैं। तो लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना भी आना चाहिए। तो 9वीं क्लास से ऊपर के बच्चों की हम ड्यूटी लगाते हैं, तो बच्चे भी बनाते हैं। मैडम क्या खाली लड़कियों को भोजन बनाना आना चाहिए या सभी को आना चाहिए? नहीं नहीं, खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए, ताकि जो मन करे अपनी इच्छा से अपने हाथों से शुद्ध खाना बनाएं और खाएं और कई बीमारियों से भी बचें। के लिए क्या कुछ रहता है? जैसे अभी एडमिशन का समय है तो बच्चे आ भी रहे होंगे, जी, तो एडमिशन पेरेंट्स को चल क्या रहा कुछ है। दिखाते हैं, क्या बताते हैं? पेरेंट्स को ये बताते हैं, देखो पढ़ाई तो बाहर भी है वैसे, लेकिन हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जैसे स्पोर्ट का काफ़ी अच्छा है हमारे यहाँ, और रसोई का जैसे मैंने बताया, साथ में बड़े बच्चों को खाना बनाना भी सिखाते हैं। दूसरा संस्कार सिखाते हैं, सेफ रहती हैं लड़कियाँ यहाँ। आज के माहौल में जैसे बच्चे बाहर आते हैं जाते हैं तो पेरेंट्स 24 घंटे साथ नहीं रह सकते, तो उसके लिए बहुत अच्छा है हमारा यहाँ कि बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, कोई बाहर का कोई इशू नहीं। तो सेफ भी रहती हैं, संस्कार भी सीखती हैं, पढ़ाई भी करती हैं और गेम्स में भी काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या कोई गाय भैंस भी रखी हुई है जो दूध वगैरह का भी इन बच्चों के लिए इंतजाम किया जाता है? जी। या कभी ये बच्चे भी जाकर कहीं सेवा करते हैं गाय भैंसों की कभी? बच्चों से तो नहीं कराते, क्योंकि आजकल के बच्चों को कम ही आता है, लेकिन इमरजेंसी में कुछ बच्चे हमारे पास जैसे हरियाणा की हैं, तो कुछ बच्चों को दूध निकालना आता है, तो कर्मचारियों की कमी हो जाती है तो बच्चे हेल्प भी कर देते हैं कभी कभी। कोशिश हमारी ये रहती है भैया कि गौ माता की सेवा तो देखो सभी को करनी चाहिए, और उनसे जुड़े रहना, कई बीमारियों को ख़त्म करना अपने शरीर से। तो कुछ बच्चे जो इच्छुक होते हैं, जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं, या कुछ बच्चों को ये है कि हम दूध निकालना सीखें, तो उनको हम मना भी नहीं करते। क्वेश्चन दोबारा करो। नहीं मैडम, क्या खाली हरियाणा के बच्चे हैं आपके पास या और भी राज्यों के हैं? नहीं, कई राज्यों से हैं जी। तो वो बच्चे गांव में कुछ अगर सीख के आते हैं या उनकी जिज्ञासा होती है, तो क्या उन बच्चों को आप पे कोशिश करते हैं आगे भाई गाय भैंसों की सेवा भी कर पाए? गाय, क्योंकि आजकल तो गाय माता बहुत ही ज़्यादा जी, मतलब जी, जी। ज़रूरी है वैसे भी। नहीं, देखो गौ माता की सेवा तो सभी को करनी चाहिए, सभी को आनी चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ कई राज्यों से बच्चे हैं जो इच्छुक हैं कि हम दूध निकालना सीखें या गौ माता के ऊपर हाथ फेरें या उनकी सेवा करें, जो भी है, तो हम मना नहीं करते इस चीज़ से। भोजन के बाद का मंत्र है तो बच्चे बोल रहे हैं। सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमारी योगी, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की अध्यक्षा। और जिस तरह हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि बहन बेटियों को शिक्षा के साथ साथ अन्य कार्य शैली भी सिखाकर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाना, तो आज हम पहुँचे हैं कन्या गुरुकुल नरेला के अंदर, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेटियों को किस तरह भोजन से पहले का मंत्र सिखाया जाता है, और फिर भोजन समापन होने के बाद मंत्र किस तरह हमको बोलना चाहिए। और जो इन बहन बेटियों को शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा के साथ साथ जैसे खेल कूद, मलखम्ब, रस्सी कूद, खो खो, अन्य कार्यशैली के साथ साथ में ही हमारी गौशाला है। उस गौशाला में गौ माता की किस तरह सेवा की जाती है, तो उन बहन बेटों को यह भी सिखाया जाता है कि गौ माता का दूध एक अमृत की तरह होता है, तो उसको निकाल कर पीने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो हम सविता मैडम जी का बहुत ही इस चीज़ के लिए धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो बहन बेटियों को इस तरह शिक्षा देकर
कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। कार्य शिक्षा के साथ साथ घरेलू कार्य भी उनको सिखाए जा रहे हैं। घरेलू कार्य और बड़े का मान सम्मान, संस्कार, किस तरह बेटी के अंदर यह